तो चलिए अकाउंट्स का अपना पिटारा खोलते हैं और वहां से देखेंगे कि कैसे अकाउंट्स किया जाता है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसा इसको करने के बाद आप इतना गारंटी बता रहे हैं कि आप 2 से 3 महीने के अंदर आप इस तरह अकाउंट कर लेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमको नीचे कमेंट कीजिए और ये शुरू करते हैं। और लेट्स बिगिन। हम बनाए हैं अपना स्ट्रक्चर एक आपको समझाने के लिए कि अकाउंट्स किस तरह से होता है। तो ये है हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है शुरू से। ठीक है, अब देखिए हम लोग का पहले आता है पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स का हम लोग का कितना तरह का होता है अकाउंट्स। हम लोग का पर्सनल अकाउंट एक इम्पर्सनल अकाउंट, ये दो तरह का हम लोग का होता है। ठीक है, और हम लोग का अगर इसमें बताएं आपको कि पर्सनल अकाउंट क्या है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, तो हम लोग इसका बारे में डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे, बताएंगे। चलिए एक अकाउंट्स के बारे में बताएं कि अकाउंट्स जो है हम लोग का एक होता है डबल एंट्री सिस्टम पे बेसिस होता है। कोई भी अकाउंट्स होता है हम लोग का, चाहे हम लोग का कुछ भी हो, अकाउंट जो है ये डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। अकाउंट्स हम लोग एक जगह एंट्री करेंगे तो इसका एक जगह इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं दो जगह इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। 200% इसमें पूरा का पूरा है। डबल एंट्री सिस्टम पे ही पूरा अकाउंट काम करता है। अगर कुछ डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। तो इसमें देखिए इम्पर्सनल अकाउंट का हम लोग का दो भाग में बांटते हैं इसको। इम्पर्सनल अकाउंट का हम लोग एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है अभी बस हम बता रहे हैं कौन किससे कितना भाग में बढ़ता है। आगे से इसका सारा सारा डिटेल बताएंगे। अगर हम इसको एक बेसिक तौर पर बताएं इसको अभी, तो पर्सनल अकाउंट वो है जो सिर्फ नाम से जाना जाता हो, नाम, कंपनी का नाम, ये सब जो है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम लोग को कोई भी हो गया नाम, जैसे सोहन, मोहन, और ये कोई कंपनी का नाम, स्कूल का नाम, मतलब जिसके अकाउंट से हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट कौन सा हो गया, इम्पर्सनल अकाउंट में हम लोग को ये जानेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, कुछ छू सके, देख सके, नाप सके। ठीक है, उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे हो गया हम लोग का कैश। ठीक है, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब हम लोग मशीनरी हो गया, ये सब रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट हो गया मतलब नाम मात्र खाता। नाम ये किस तरह का, बस खर्च, इनकम, आय, मतलब इस तरह का कोई भी होता है ना खाता, एक अलग तरह का खाता खोल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हम लोग का 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होता है, इसमें से व्यक्ति का नाम, सोहन, मोहन, कमल, नाम, नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब बना बनाया, इसको हम लोग बना करके एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में वो हो गया जिसमें हम लोग किसी का नाम, फर्म का नाम, संस्था का नाम, बैंक खाता, ये सब क्या हो गया हम लोग का आर्टिफिशियल अकाउंट हो गया। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, अर्नड हो गया। तो ये सारा चीज है ना रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग का दो गो और निकलता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो हो गया कि जिसको हम लोग छू सके, देख सके, उसको हम लोग टेंजिबल अकाउंट बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट वो हो गया जिसको हम लोग न छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो भाई तो ऐसा क्या चीज हो गया जो हम लोग को टेंजिबल और इनटेंजिबल हो गया, उसका भी जो जिसको देख सकते हैं उसको तो अकाउंट कर सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते उसको अकाउंट कैसे करेंगे, एकदम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट वो हो गया जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग का हो गया कैश, फर्नीचर और एसिड्स, बहुत सारी चीज हो गया। ये टेंजिबल रियल अकाउंट में आ गया। इनटेंजिबल में हम लोग का क्या आ गया, वो चीज आ गया जिसको हम छुआ नहीं जा सकता है, जैसे हो गया ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, है ना। ये सारा चीज जो है इसको हम लोग इनटेंजिबल बोलेंगे। ठीक है, रूल अकाउंट में हम लोग का 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका रूल क्या है देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। तो गोल्डन रूल हम लोग का ये है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल क्या हो गया, नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम जैसे नेम आ गया राम, श्याम, कंपनी का नाम में हो गया डीटीसी प्राइवेट लिमिटेड।
इस तरह का कोई भी नाम जो होगा वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आएगा रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में हम लोग का क्या आएगा, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या था, जिसको रिसीव करेंगे उसको डेबिट करेंगे, जिसको जिसको हम देंगे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, जो देने वाला है। ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे। इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे एक और आगे। ठीक है, और रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे क्या 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 हो सकता है इसमें, कैश, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ईटीसी। तो हम लोग रियल अकाउंट में यही सब आता है। रियल, अब आगे हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, और इसका हम लोग एग्जांपल सैलरी, बैड डेब्ट्स, रेंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं कोई किसी न कंपनी से जुड़ा हुआ है न किसी नाम से जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो भी कुछ आता है वो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में हो जाता है। इनों का हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे, इनके पर देख लेंगे। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में क्या है, हम लोग का एक क्वेश्चन है, पैड टूवर्ड मोहन रुपीज 1000, यानी मोहन को 1000 रुपया दिया गया। ठीक है, तो इसमें पाने वाला कौन है, हम लोग अपना जैसे कंपनी, जब भी आदमी अकाउंट्स कीजिएगा आप, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसके बिहाफ में कर रहे हैं। तो आप कस्टमर के बिहाफ से कभी मत सोचिएगा कि कस्टमर को क्या होगा। ठीक है, बस अपना बिहाफ से सोचिएगा कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है। तो कंपनी में क्या हो रहा है कि मोहन हम लोग से पैसा दे रहे हैं, मोहन को हम लोग पैसा दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का हम लोग का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग का मोहन अकाउंट कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन हम लोग को रिसीव हो गया। ठीक है, हम लोग को मोहन क्या हो गया, रिसीव हो गया। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हम लोग क्या करते हैं, गिवर हम लोग कंपनी का नाम। याद रखिएगा कि अकाउंट्स जब भी करेंगे तो पूरा अकाउंट्स में, पूरा अकाउंट्स के बुक में हम लोग कहीं भी अपना कंपनी का नाम कहीं नहीं दर्शाएंगे। तो हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं क्या, कैश, कैश या बैंक। हम लोग पेमेंट किससे करेंगे, कैश या बैंक से करेंगे, है ना। तो हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और हम लोग चलेंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 5000, यानी 5000 का फर्नीचर खरीदा गया। अब इसको हम लोग खरीदेंगे, देखेंगे इसका जो था क्या लिखा हुआ, डेबिट वार्ड्स कम इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। इसका गोल्डन रूल क्या था रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट वार्ड कम इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। ठीक है, अब इसका हम लोग 5000 का फर्नीचर खरीदे हैं, तो हम लोग डेबिट वार्ड कम इन, क्या आया आपके पास, 5000 रुपये जो खरीदे हैं उसके पास क्या आया, मेरे पास क्या आया। ठीक है, रियल अकाउंट में फर्नीचर आया तो उसको डेबिट कर दिए, जो आया उसको डेबिट कर दिए। डेबिट यहाँ डी आर। ठीक है, डी आर और सी आर, डी आर का मतलब डेबिट, सी आर का मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट किए 5000 से। क्रेडिट, क्रेडिट क्या लिखा हुआ, क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट वाट गोज आउट टू कैश, हम लोग पेमेंट किससे किए, क्या गया हम लोग के पास से, कैश गया, कैश लिख दें यहाँ पे। अगला क्या है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, सैलरी पेड टू कैश 8000, यानी 8000 रुपया वेतन दिया गया कैश में, यानी नगद में। तो नॉमिनल अकाउंट का जो था, इसका क्या था, सैलरी वाज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट वाज गोज आउट, इनकम एंड गेन। हम लोग नॉमिनल अकाउंट में सैलरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो हम लोग को ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो सैलरी हम लोग कंपनी में होता है, वो सैलरी क्या करते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं, है ना। तो सैलरी जो है हम लोग तो खर्चा होता है, सैलरी, सैलरी हम लोग खर्चे। ठीक है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो हम लोग सैलरी को डेबिट कर दिए, कितना से, 8000 रुपये से। और हम लोग पैसा किसको दिए, किस तरह से दिए, अब बेसिक रूल यही वाला है। ठीक है, और इसी पे हम लोग का सारा अकाउंट चलेगा। ठीक है, और अगला वीडियो हम लोग जल्दी ही डालेंगे, तब तक फिलहाल के लिए इसको हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टैली के बारे में ही बताऊंगा, इसमें मेन मोटिव हम लोग को टैली ही है। तो टैली बताने के पहले आपको अकाउंट्स का कुछ बेसिक नॉलेज बताना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टैली पे ही आएंगे कि टैली में कंपनी कैसे
बनता है, किस तरह से लेजर बनता है, वो सारा कुछ हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे।